ये तो आपको दिखाती हूँ मैं ब्रेकफास्ट में क्या बनाया। आज हेल्दी सी रेसिपी, हेल्दी सा बनाया है। हे गाइस, वेलकम वेलकम। राम राम जी आप सभी को सुबह की। और आज मैंने देख रहे हो, अभी मैंने मेहंदी लगाई थी थोड़ी देर पहले। 1.5 घंटा करीब के करीब रखा, ज़्यादा तो नहीं रखा। और अभी मैं हेयर वॉश करके आई हूँ और अभी बज रहे हैं 11:30। वैसे मेरा ब्रेकफास्ट तो मैं कर चुकी, पर अभी लंच करूँगी। बस लंच के लिए मैंने बना दिया था पहले सुबह में, जब हस्बैंड के लिए पराठे बनाए थे ना, आलू बीटरूट के पराठे बनाए हैं, तो वही मेरे लिए रख दिए। तो मैं बस अभी लंच करूँगी थोड़ी देर बाद में। तो चलिए गाइस, और इनको मैंने खुला छोड़ा हुआ क्योंकि अभी गिल्ला है, अभी वॉश करके आई हूँ मैं। तो आज लेट हो गया वैसे मुझे, पर भूख भी लगी है थोड़ी तो मुझे। तो चलिए आपको दिखा देती हूँ मैंने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया। हे गाइस, आप सभी को राम राम सुबह की। और आप सोच रहे हैं कि मैं पागल जैसी लट्टा बिखेर के हो रही हूँ, पर ये मैंने बालों में है ना मेहंदी लगाई थी, इसीलिए मैंने वो अभी वॉश किया है। तो अभी गीला है तो मैं कंघी, गीले में कंघी भी नहीं करूँगी, क्योंकि गीले में कंघी करते हैं ना तो बाल ज़्यादा झट टूटते हैं हमारे। इसीलिए मैं थोड़ी देर खुला रखूँगी, इतने में मैं मेरा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। चलिए तो आपको दिखाती हूँ मैं ब्रेकफास्ट में क्या बनाया। आज हेल्दी सी रेसिपी, हेल्दी सा बनाया है, जो कि आजकल मैं डेली यूज कर रही हूँ किसी न किसी रूप में। तो चलो आपको दिखा देती हूँ। तो गाइस, ये मेरी हेल्दी सी थाली देख सकते हो। और है मेरी लस्सी। तो गाइस आइए आप लोग भी ट्राई करिए, बने रहिएगा। हे गाइस, तो अभी मैं सब कुछ काम कंप्लीट हो गया मेरा। झाड़ू पोछा तो मैंने सुबह में ही हो गया था, पर अभी खाना पीना खाने के बाद मैं फ्री हूँ, थोड़ा टाइम है। मैं सोची कि आज थोड़ा डब्बों को सेट कर देते हैं। तो देख सकते हो मेरी अलमारी के डब्बे कैसे बिखरे पड़े हैं। कभी कभी मन नहीं होता तो काम करने का मन नहीं होता, तो चलो अभी मैं इसको फटाफट से अरेंज कर देती हूँ। तो अरेंज किया हुआ होता ना तो होता है। ये कीवी लेके आई, पर ये खाने लायक है नहीं, पक्का है एकदम से। इसको बाहर में ही रखेंगे ना तो सही हो जाएगा। तो चलिए गाइस, अभी मैं कर लेती हूँ फटाफट से। ये तो क्या गाइस, ये मी बारीक बारीक चींटियां होती है ना, ये बहुत ज्यादा आ जाती है। तो गाइस, थोड़ी बहुत साफ सफाई तो रोज ही चलती रहती है वैसे। और अभी है ना होली आ रही है, तो होली में भी पूरे घर की क्लीनिंग करते हैं, जाले वाले झाड़ते हैं, साफ डब्बों को भी साफ करना है। तो मेरे पास में इतने ज़्यादा डब्बे तो है नहीं, थोड़े बहुत हैं, इनको भी थोड़ा ठीक साफ सुथरा करना है। वैसे तो जब रोज ही करते रहते, थोड़ा कप टॉवल से तो पूंछती रहती, पर ये इधर जब जल्दबाजी होती है ना काम में तो ऐसे व्यस्त व्यस्त हो जाते हैं। पता नहीं आजकल थोड़ा सा तबीयत थोड़ी डाउन हो जाती है कभी कभी, तो काम करने का मन नहीं होता है। और अभी गर्मी भी आ रही, गर्मी में तो हालत और ख़राब हो जाएगी। ये अभी बाहर निकलो ना तो थोड़ा सा इतनी भयंकर धूप है। अभी मैं है ना गाय को रोटी दे के आई, तो अभी सुबह के 10:30 ही बजे हैं। तो 10:30 बजे थे, सोच सकते हो आप, इतनी धूप, बाहर निकला नहीं जा रहा, तो फिर कितनी गर्मी आई। ये तो बहुत ही है, पर कुछ क्या करे भाई, गर्मी है कभी सर्दी, तो ये तो सहना प्रकृति का नियम है, तो हमें भी झेलना पड़ता ही है, पड़ेगा सबको। पर बाहर तो निकलना ऐसे इतने नाजुक भी नहीं होना चाहिए हमें। पर मैं तो काम तो करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बैठी ही रहती हूँ, सब कुछ करती हूँ। पर कभी कभी गर्मी की वजह से पता नहीं चक्कर आने लग जाते हैं, इसीलिए नहीं कर पाती हूँ। पर अभी तो मैं सोचती हूँ, सोच के डर लगता है कि भाई अभी तो इतनी गर्मी आई ही नहीं है, तो इसमें तो हमारी इतनी हालत हो रही है, तो फिर ज़्यादा गर्मी आएगी तो क्या होगा। फिर देखते हैं, जो भी होगा ठीक देखा जाएगा। तो फिर गाइस फटाफट से मैं कर ले रही हूँ डब्बे साफ। वैसे इनको तो
खाली नहीं करूँगी, ऐसे ऊपर ऊपर से टॉवल से इनका जो मिट्टी लग जाती है वो हम झाड़ू वाड़ू कहीं से बंद रूम में भी हम ऊपर डब्बों के ऊपर कुछ ना कुछ लग ही जाता है। 2 दिन नए दिन साफ़ करो ना तो ऊपर मिट्टी जैसा दिखने लग जाता है, तो उनको भी साफ़ कर देते तो काम करने में भी अच्छा लगता है और अरेंज किया हुआ होता है ना तो ठीक लगता है घर, और काम करने का भी मन होता है। और अभी ना गाइस मम्मी की बहुत याद आ रही है। मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल, क्योंकि उनको टाइफाइड हो जाता है, बार बार निकलता जा रहा है, तो इसलिए मुझे मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती है। सोचती हूँ ना अकेली बैठी हूँ तो मेरा मन ख़राब हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तुरंत चली जाऊँ मैं गाँव, पर नहीं जा सकते ना, इतनी दूर से हम रोज़ तो नहीं जा सकते, फिर आने जाने में मेरी भी तबीयत डाउन हो जाती है, क्योंकि बैक में पेन हो जाता है इसीलिए, और चक्कर भी आने लग जाते। मुझे सफ़र तो बिल्कुल सूट ही नहीं होता, बिल्कुल भी। तो गाइज पर सफ़र भी करना पड़ता है, कुछ जो हमें करना है तो करना पड़ेगा भाई, चाहे कितनी परेशानी हो करना पड़ेगा। पर गांव में मम्मी पापा की सबकी याद आ रही है। 2 छोटे छोटे बाबू हैं भैया के, उनकी एक चाचा का है छोटा सा, उस सबकी याद आती रहती है। तो ऊपर रोज़ तो नहीं जा सकते, याद तो आती है, पर जब हमें जाना होगा तभी जा पाएंगे। तो गाइज मैं अभी साफ सुथरा करके इनको रख दूंगी, बाद में थोड़ी देर बाद रेस्ट करूंगी, थोड़ी देर वीडियो एडिटिंग करूंगी। पर गाइज आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, कोई लाइक कमेंट कुछ नहीं कर रहा। लाइक कमेंट कहाँ, यूज ही नहीं आते आजकल। यूट्यूब भी पता नहीं क्या कर रहा है, बिल्कुल भी वीडियोस पे यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो ऊपर यूट्यूब छोड़ा भी नहीं जा सकता है। एक मन तो करता छोड़ दूँ, मेरे पतिदेव बहुत गुस्सा करते, चिल्लाते हैं, पूरे दिन भर फ़ोन में लगी रहती है, इससे कुछ नहीं हासिल होना, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। ये बोलते कि एक्सरसाइज किया करो, कभी वॉकिंग न जाती तो इतना गुस्सा करते हैं, पर वॉकिंग से तो मैं भी नहीं रुकती, कभी मजबूरी हो जाती तब भले, नहीं तो वॉकिंग तो बिल्कुल नहीं छोड़ती। हेल्थ पे तो पूरा ध्यान देती हूँ, पर सुबह में ना या एक्सरसाइज बोल न करती हूँ ना इतनी देर, मुझे गुस्सा करते रहते हैं, बोलते कि कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज करो, पर मेरे से 1 घंटा तो होती नहीं। मैं बैठती तो हूँ, 10-15 मिनट बैठती हूँ, ज़्यादा जोर करे तो आधा घंटा, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं बैठा जाता। मुझे लगता है कि फटाफट से काम निपटा लो और फ़ोन देखते, इसी वजह से हमारी लड़ाई हो जाती है, फ़ोन के चक्कर में। फ़ोन वीडियोज़ ये बनाने नहीं देते, जब ये ऑफिस चले जाते हैं ना तो इनके जाने के बाद में बनाती हूँ। ये बोलते हैं छोड़ दे तेरा यूट्यूब